एवं हमारे विद्यालय को अनुग्रहित करें। आज माउंट व्यू इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिक उत्सव के संस्थापक डायरेक्टर आदरणीय जितेंद्र दुबे जी इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में नोखा विधानसभा क्षेत्र के हमारे दल के पूर्व प्रत्याशी और वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव आदरणीय नागेंद्र चंद्रवंशी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित विजय कुमार यादव जी पूर्व प्रमुख साहब, पूर्व प्रमुख पवन पासवान जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित पैक्स अध्यक्ष जी, हमारे पार्टी के नासरीगंज और राजपुर के सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष जी और उपस्थित सभी सम्मानित महानुभावगण, इस विद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षकगण, शिक्षिकागण और हमारे प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चेगण। साथियों, इस कार्यक्रम में एक और मुख्य अतिथि को आना था, लेकिन चुनाव आचार संहिता और कई कारणों से वो नहीं आ पाए हैं। नागेंद्र जी का आदेश था कि नहीं चलना है और जितेंद्र बाबा के ना, जितेंद्र बाबा का प्यार और स्नेह बिल्कुल शंकर भगवान के भक्त लगते हैं, एकदम वो नहीं होते हैं भोले भंडारी वाला, उसी रूप में रहते हैं। जाटा भी उतना ही बड़ा है, तो इनके लिए एक ताली होना चाहिए, इनके सम्मान में एक ताली होना चाहिए। सामाजिक भी व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व के भी धनी हैं। मुझे तो बहुत लगाव नहीं है पहले से, लेकिन इन दिनों चूंकि नागेंद्र जी इनके बारे में हमको बताए तो हमको लगा कि ऐसे लोगों के बीच में हम लोग को जाना चाहिए और ऐसे लोगों से हाथ बढ़ाना चाहिए जो अपने ही लिए ही नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए, समाज के हित के लिए जो काम करे वही अग्रणी है, वही सम्मानित है, वही प्रतिष्ठित है और वैसे लोगों के सम्मान में हम लोग को खड़ा रहना चाहिए। इस उद्देश्य से हम लोग आपके बीच में आए। यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि कई शिक्षक यहाँ से पढ़ा करके नौकरी अभी बीपीएससी वाला जो निकला उसमें भी चले गए। एक हमारी बहन बेटी यहाँ से टी सीरीज के गायिका हो गई। कई लोगों ने यहाँ से अपनी प्रतिभा का निखेरा है। एक हमारे शिक्षक को हम लोग दे रहे थे उत्कृष्ट शिक्षक माने सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का उपाधि अवार्ड, तो लोगों ने बताया कि इनका पढ़ाया हुआ बच्चा कहीं वीडियो के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में काम करता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, जगह छोटा है या बड़ा वो मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि उस जगह की ऊर्जा क्या है, उस जगह में जोश क्या है, जुनून क्या है। और दुनिया में वही आगे बढ़ता है जिसके अंदर जोश और जुनून है। बिना जुनून और जोश के कोई व्यक्ति न आगे बढ़ा है न कभी आगे बढ़ सकता है। मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होता है। मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। जिसके अंदर हौसला है वही आदमी आगे तक जाता है। नजर उठाकर देख लीजिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी क्या था, क्या लेकर चले? न गला में सोने का चैन था, न हाथ में अंगूठी था, बस एक 5 मीटर के धोती पर पूरा इस देश को घूम करके यहाँ के लोगों को जागृत करके, यहाँ के सामाजिक कार्य को करके यह साबित किया कि मैं अपने लिए नहीं बल्कि इस हिंदुस्तान को आजादी दिलाने के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। आप आओ और मैं आगे चलने के लिए तैयार हूँ और आज देश आजाद हुआ। तो सवाल है कि व्यक्तित्व सबसे बड़ा होना चाहिए। और जहां तक शिक्षा की सवाल है, शिक्षा तो एक समाज के अनमोल रत्न है, एक दर्पण है, साफ साफ दिखता है भाई। शिक्षित व्यक्ति किसी भी समाज में बैठेगा तो उसकी प्रतिभा का निखार होते रहेगा, इस बात से इनकार नहीं किया सकता। इसलिए मैं कहूंगा अपने गार्जियन लोगों से, हमारी माताएं बहनें बैठी हुई है कि आप अपने बच्चे को शिक्षित बनाइए और साथ साथ अच्छे संस्कार का भी निर्माण कराइए। और शिक्षा और संस्कार जिस व्यक्ति के अंदर दोनों एक साथ जुड़ जाए, दुनिया की कोई ताकत उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। मैं दावे के साथ इस बात को कर सकता हूँ। लेकिन उसमें करना क्या पड़ेगा? 8 घंटा 7 घंटा आप विद्यालय में आपके बच्चे रहते हैं,
और 24 घंटा में 7-8 घंटा घटा लीजिए, इसके बाद टोटल बच्चा आपके मम्मी और पापा के साथ रहता है। सबसे पहला गुरु मम्मी और पापा हैं। जिस मम्मी और पापा ने अपने छोटे बच्चों के साथ शाम को 1 से 1.5 घंटा केवल बैठना शुरू कर दे, उसके कॉपी कलम किताब के साथ बैठाना शुरू कर दे, मैं दुनिया की कोई ताकत नहीं है जिस बच्चे को विद्यालय में टॉप करने से रोक दे और ऊंचाई तक जाने से रोक दे। किसी में दम नहीं है, एकदम जाएगा। केवल इतना ही पूछना है, विद्यालय में आज क्या हुआ, टास्क मिला, इंग्लिश में क्या मिला, भूगोल में क्या मिला, गणित में क्या मिला, जो टास्क मिला उस बना कि नहीं बना। केवल इतना केयर हमारा गार्जियन कर दे, वो बच्चा टॉप निकलेगा, उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि उसको लगेगा बच्चा को कि मेरे ऊपर मेरे गार्जियन ने केयर कर रहा है। और जब बच्चा आगे निकलता है तो शिक्षक को भी पढ़ाने में मजा आता है, अच्छा लगता है। और जो शिक्षक हैं इस विद्यालय के, उनसे भी मेरा गुजारिश होगा कि आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक गुरु होते हैं। गुरु का काम है बिना भेदभाव के अपने बच्चों को ज्ञान देना। और ये शिक्षक होने के नाते ये आपका कर्तव्य है, ये आपका दायित्व है। जिस दिन सब शिक्षक मिल करके विद्यालय में अपने बच्चे पर विशेष रूप से ध्यान दे देंगे, दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि उस विद्यालय को भी आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए साथियों, ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए हम चाहेंगे कि इस विद्यालय में पढ़ने वाले जितने हमारे छात्र और छात्राएं हैं, उनके उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामना देता हूं। और इस माउंट व्यू इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का प्रगति के लिए मैं कामना करता हूं कि यह विद्यालय और आगे बढ़े, जिला में टॉप करे, प्रदेश में नाम हो और यहाँ के बच्चे IAS, IPS और DM, SP और विधायक, सांसद सब बनकर आगे बढ़े। यही शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और जितेंद्र बाबा और आपकी पूरी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। जब आपका आदेश होगा तब हम लोग आपके बीच में रहेंगे। आचार संहिता है, बहुत कुछ बोलना उचित नहीं है। यह बिहार की धरती है, बिहार की धरती उपजाऊ धरती है। यहाँ यह बिहार की धरती न केवल बिहार को, न केवल हिंदुस्तान को, बल्कि विश्व को शांति का पैगाम देने का काम करती है। यह विश्व को ज्ञान देने वाली धरती है। आपको याद होगा आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जब बिहार के छात्र देश के किसी कोना में परीक्षा देने जाते थे नौकरी के लिए, तो कई स्टेट के लोग बिहार के छात्रों को लाठी से पीट कर मारने का काम करते थे, भगाने का काम करते थे। याद है वो दिन।